वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत जाएगी या नहीं, जहां यह सवाल दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के जहनों में उलझन पैदा कर रहा है, वहीं पर वो भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप और वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर जो जंग और जो तनाव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसमें कमी लाने की बजाय रोज ऐसे बयान देते हैं कि जिससे ये जनाब तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान अगर भारत नहीं आता तो फिर भारत पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उस पर पाबंदी लग जाएगी। जो क्रिकेट डियास्पोरा है उसमें पाकिस्तान जो है वो आलमी तन्हाई का शिकार हो जाएगा और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको फाइनेंशियल लॉस का सामना भी करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मजबूरी है कि ये भड़के तो जरूर मारेंगे, लेकिन जूं जनाब क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शेड्यूल है, जो विंडो है वो करीब आएगी तो पाकिस्तान जो है वो चुपचाप भारत खेलने के लिए आ जाएंगे। तो अब उसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए जो चेयरमैन पीसीबी है नजम सेठी साहब और उनकी टीम, उन्होंने एक प्लान बी तरतीब दे दिया है। उस प्लान बी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसके सामने सर नहीं झुकाएगा, बल्कि जो आईसीसी है वो पाकिस्तान को अब सपोर्ट भी करेगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ऐसा क्या प्लान बनाया है जिसके बाद भारत की जनाब छुट्टी होने जा रही है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2023 के वर्ल्ड कप का बायकॉट करने के बाद जो फाइनेंशियल लॉस है उसका सामना करना पड़ेगा? अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो पैसे कहां से पूरे करेगा? क्या जो प्लेयर्स हैं उनकी जो इनकम है उसमें जो कट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लगाया जाएगा? इस सवाल का भी जवाब आपके साथ मैंने शेयर करना है। नंबर 3, इंडिया सिक्योरिटी रीजंस करार देकर पाकिस्तान ट्रैवल करने से इनकार कर रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑप्शन दिया कि आप इनिशियल मैचेस पाकिस्तान में खेल लें, लेकिन जो सेकंड राउंड के मैचेस हैं वो अब दुबई में खेल लें, क्योंकि होस्ट हम है, इसलिए हमारी मर्जी का जो वेन्यू है वो चुना जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को साथ मिलाकर यह कहा कि जनाब देखें, जो सितंबर का मौसम है वो क्रिकेट खेलने के लिए साजगार नहीं है दुबई में, सो इसलिए जनाब जो दुबई का न्यूट्रल वेन्यू है वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है। अब उनके मुकाबले पर भी जो पीसीबी है उन्होंने जो नया वेन्यू का नाम है वो दे दिया, और ये नाम ऐसा है कि जिसको सुनकर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो चौंक चुका है, हैरान हो चुका है कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो थिंक टैंक है ये ऐसे मुनफरिद आइडियाज कहां से निकाल कर ला रहे हैं। सो वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब आईपीएल 2023 जो इस वक्त जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सूरत हाल है उसमें दाखिल हो चुका है। लास्ट राउंड के जो मैचेस हैं अब वो तकरीबन रह चुके हैं, और लास्ट राउंड के मैचेस से पहले जो जनाब पॉइंट्स टेबल है वो इंतहाई खतरनाक हो चुका है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स टेबल है, इस पॉइंट्स टेबल को अगर देखा जाए तो जो टीम्स हैं, यानी कि आईपीएल के अंदर 10 टीम्स हैं, अभी तक कोई एक टीम भी कंफर्म नहीं हुई कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। 10 की 10 टीमें अभी तक प्लेऑफ की जो दौड़ है उसमें शामिल हैं। जो ज्यादातर टीमें हैं वो 11 मैचेस खेल चुकी हैं, या जबकि कुछ टीमें जो हैं उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं। जो 2-3 मैचेस बाकी हैं वो अब डिसाइड करेंगी कि कौन सी टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। जो हाई चांसेस हैं वो जनाब इस वक्त लग रहे हैं गुजरात टाइटंस के, क्योंकि उनके 16 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सीएसके जिनका एक मैच जो है वो बारिश की नजर हुआ था, 15 पॉइंट्स हैं उनके 12 मैच खेलकर। सो जनाब ये जो टीमें हैं ये हाई चांसेस हैं इन दोनों टीमों के, जबकि जो बाकी प्लेऑफ के 2 पोजीशंस हैं उनके जो चांसेस हैं वो कोई भी टीम अगर वो अपने लास्ट 2 मैचेस, लास्ट 3 मैचेस जो हैं वो जीत लेते हैं तो वो भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैच हुआ, जिस मैच में ये लग रहा था कि जनाब दिल्ली कैपिटल्स जो है उन्होंने पंजाब किंग्स को पकड़ लिया है, और मैच में 2 दफा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जब जनाब दिल्ली कैपिटल्स जो है उनकी जीत यकीनी हो चुकी थी, लेकिन पंजाब किंग्स जो है उन्होंने कमबैक किया और इंतहाई शानदार कमबैक किया। पहले बैटिंग में किया, बाद में बॉलिंग में किया। सो जनाब हाईलाइट सुन लें, डिटेल सुन लें, उसके बाद जो असल टॉपिक है उसकी तरफ मैं आता हूं। जनाब पंजाब किंग्स ने बैटिंग करते हुए सबसे पहले 20 ओवर्स में 167 रन बनाए, जबकि
जो पंजाब किंग्स की पूरी बैटिंग लाइनअप है, 167 इन्होंने टोटल रन्स बनाए, 7 विकेटें इनकी गिरी। और इनके जो ओपनर हैं सिंह साहब, उन्होंने 65 गेंदें खेलकर 103 रन जो थे वो बनाए, यानी कि 50% से जो जायद रन हैं वो इस अकेले प्लेयर ने बनाए थे। जबकि शेखर धवन कैप्टन 7 रन पर आउट हुए। लिविंगस्टोन जो इंग्लैंड के हैं 4 रन बनाए। जितेश शर्मा 5 रन। सैम करन जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है 24 बॉलें खेली, सिर्फ 20 रन बनाए। हरप्रीत बरार जो है 5 बॉलें खेलकर 2 रन बनाए। शाहरुख खान जिनको बहुत हाई रेट किया जा रहा था इनिशियल मैचेस में, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 4 गेंदें खेली, 2 रन बनाए, रन आउट हो गए, बदकिस्मत थे। लेकिन सिकंदर रजा जो इस आईपीएल में 2 दफा मैन ऑफ द मैच बने और दोनों दफा नेक्स्ट मैच में उनको रिप्लेस कर दिया गया। आज उनका कमबैक हुआ और उन्होंने 7 गेंदें खेलकर 11 रन जो हैं वो जोड़े। जबकि जो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग लाइनअप है उसकी बात की जाए तो खलील अहमद ने 4 ओवर किए, 36 रन दिए। ईशांत शर्मा 3 ओवर 27 रन, 2 खिलाड़ी आउट। अक्षर पटेल जिनको इंडियन क्रिकेट टीम का इस वक्त बैकबोन कहा जा रहा है, उन्होंने 4 ओवर किए, 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की। प्रवीण दुबे 3 ओवर 19 रन, 1 विकेट। कुलदीप यादव 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट। और मिच मार्श जो हैं उन्होंने 1 ओवर किया और 21 रन जो हैं उनको पड़े। जबकि जब बैटिंग स्टार्ट हुई दिल्ली कैपिटल्स की तो डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट जो हैं उन्होंने अच्छा आगाज फराहम किया। डेविड वार्नर ने 27 गेंदें खेली, 54 रन बनाए। जबकि फिल सॉल्ट जो हैं उन्होंने 17 गेंदें खेलकर 13 रन बनाए। लेकिन जब जनाब फिल सॉल्ट आउट हुए तो उसके बाद जो बैटिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल्स की वो खड़ा गई और एट द एंड जो रन स्कोर किए थे दिल्ली कैपिटल्स ने, यानी कि मिच मार्श 4 गेंदें खेलकर 3, रिली रूसो 5 गेंदें खेलकर 5, अक्षर पटेल सिर्फ 1 रन, मनीष पांडे 0 पर आउट हुए और अमन हकीम खान 16 रन, प्रवीण दुबे 16, कुलदीप यादव 10। और जब तक जनाब कोई बैटिंग लाइनअप को सहारा मिलने की उम्मीद पैदा होती तब तक जो मैच था वो खत्म हो चुका था। ऋषि धवन ने 1 ओवर किया, 10 रन दिए। जबकि सैम करन ने 2 ओवर किए, 18 रन। हरप्रीत बरार 4 ओवर 30 रन और 4 विकेटें जो हैं वो हासिल की। नेथन एलिस जो जनाब इंपैक्ट प्लेयर थे 4 ओवर किए, 26 रन दिए, 2 विकेटें। राहुल चौहार जो जनाब लेग स्पिनर है उन्होंने 4 ओवर किए, 16 रन दिए, 2 विकेटें। और सिकंदर रजा बट ने 1 ओवर किया और 3 जो रन्स हैं वो इन्होंने दिए। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब कि इस वक्त चल क्या रहा है। जनाब सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने पीसीबी ने जनाब हाइब्रिड मॉडल पेश किया बीसीसीआई के कहने पर कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। इन्होंने कहा ठीक है आप खेल लें, हम जनाब इस तरह से खेल लेते हैं कि राउंड 1 के मैचेस पाकिस्तान में हो जाते हैं, राउंड 2 के मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाएंगे। लेकिन भारत ने हठधर्मी दिखाई और भारत ने कहा कि हम जनाब पाकिस्तान में तो इस इवेंट को होने ही नहीं देंगे। उसके बाद जो पीसीबी है उन्होंने कहा कि ठीक अगर आप नहीं होने देंगे तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन है, हम भी बायकॉट कर लेते हैं, हम जनाब भारत नहीं आएंगे। और जब सूरत हाल इतनी खराब हो गई तो बजाय इसके कि जो बीसीसीआई है वो जनाब कोई सोल्यूशन की तरफ जाता, उन्होंने नजम सेठी साहब को कहा कि आप इस बारे में हमारे साथ बात ही ना करें। और ये नजम सेठी साहब ने खुद बयान दिया है। सो देखें जो एबीपी न्यूज है वो कोट करते हुए क्या लिख रहा है कि वी हैव नो रियल प्रॉब्लम, कि नजम सेठी साहब कह रहे हैं मेरा और जय शाह का कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है, हम आपस में बैठते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप रीजन बताएं कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खेलना चाहते, पाकिस्तान आकर क्यों नहीं खेलना चाहते, तो कहते हैं कि जनाब हंसकर बात को टालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जनाब आपको पता है सूरत हाल बेहतर नहीं है, आप इसलिए छोड़ दें। अब जो जय शाह साहब है उनकी मजबूरी यह है कि वो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह जो हैं उनकी मजबूरी यह है कि वो जनाब इस वक्त जो इंडिया है उसके होम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो बीजेपी के इस वक्त वजीर आजम है, यानी कि इंडियन वजीर आजम है लेकिन बीजेपी के साथ उनका ताल्लुक है। ये सारा जो साइकिल है ये बीजेपी का है। बीजेपी वोट गेन करता है एंटी पाकिस्तान और इंडिया जो कहता है कि जनाब क्रिकेट नीचे है लेकिन मुल्क पहले है। और इसीलिए अब अगर वो पाकिस्तान के साथ खेलने पर रजामंद हो जाते हैं तो फिर बीजेपी जो है उनको यह लगता है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं या वो लोग जिनके ज़हनों में हमने जहर घोला हुआ है वो तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस चीज को पिक करेंगे। इसलिए जो बीसीसीआई है वो क्रिकेट खेलने के लिए रजामंद नहीं है और रीजन देते हैं कि सिक्योरिटी मसाइल हैं। जब ये रीजन दिया गया तो फिर पीसीबी ने अब नया ऑप्शन पुटअप किया है और बांग्लादेश की जो एक वेबसाइट है
वो रिपोर्ट कर रही है कि पीसीबी ने ये मॉडल दिया है कि एशिया कप जो है वो इंग्लैंड में हो सकता है। इनिशियल राउंड के मैचेस पाकिस्तान में, और चूंकि दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा होनी है सितंबर के महीने में, तो इसलिए हम इस जो वर्ल्ड कप है, जो सॉरी एशिया कप है, उसको इंग्लैंड में लेकर जा सकते हैं। इससे पहले भी 2010 में जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस हैं वो इंग्लैंड में न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर चुका है। सो पीसीबी के पास एक ये भी ऑप्शन है, और ये ऑप्शन भी अब पुटअप कर दिया गया है। अब यहां पर तो पीसीबी ये मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि माहौल पीसीबी के लिए बेहतर नहीं है और पीसीबी के खिलाफ प्लानिंग्स जो हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की गई, तो जो सबसे पहली प्लानिंग थी वो ये थी कि जो क्रिकेट फर्टेनिटी है, जो आलमी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए माहौल साजगार नहीं होगा, पाकिस्तान भारत ट्रेवल नहीं करेगा, तो फिर हम आईसीसी को कहेंगे कि आप पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दें, सैंक्शन कर दें। और उसके अलावा पाकिस्तान को तकरीबन, जो नजम सेठी साहब इकरार कर चुके हैं, वो 3 से 4 मिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालांकि जो मेरी असेसमेंट है वो इससे भी ज्यादा है, शायद पाकिस्तान को 5 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का जो खमियाजा है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट करके भुगतना पड़े। लेकिन इस दफा पीसीबी ने यह कहा है कि जनाब इज्जत मिलेगी तो इज्जत देंगे, अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर भाईजान सॉरी, हम भी किसी को जनाब जाकर ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे साथ गले मिलें। सो इसलिए हम जनाब ये जो फाइनेंशियल लॉस है ये बियर कर सकते हैं, क्योंकि पीएसएल में हम इतना गेन कर लेते हैं कि हम जो अपने प्लेयर्स हैं उनकी पेपर भी कटौती नहीं लगेगी, और जो प्लेयर्स हैं उनको भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए पीसीबी यहां पर तो क्लियर है। अब दूसरी रीजन रह जाती है कि जनाब जो पीसीबी पर सेक्शन लग सकती है। अब इसका भी हल जो है वो पीसीबी ने तलाश कर लिया। हल ये है कि जो आईसीसी की क्लॉजेस हैं उनके मुताबिक कोई भी मुल्क सिक्योरिटी रीजंस करार देकर किसी दूसरे मुल्क में खेलने से इनकार कर देता है। जब वो मुल्क इनकार कर देता है तो फिर होगा क्या कि भारत को या तो जो वर्ल्ड कप है उसके लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा, और अगर भारत पाकिस्तान के लिए वो हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाता तो फिर जनाब पाकिस्तान बायकॉट करेगा। जब पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए कि मदर ऑफ ऑल मैचेस जो हैं, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है वो हम अपने चैनल पर अपने जो ब्रॉडकास्ट है उस पर ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो फिर वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भारत को कहेंगे, और वो भारतीय ही हैं इस वक्त, स्टार क्रिकेट, स्टार स्पोर्ट्स, तो फिर भी उनको अपना जो बिजनेसमैन होता है उसको बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहेंगे कि भाईजान आप हमें इतना जो लॉस हुआ है हमारा वो रीपे करें, और हमें वो लॉस जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बल्कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और आप हमें इतने पैसे जो हैं वो वापिस करें। सो इसलिए भारत की अब मजबूरी है कि या तो पाकिस्तान की बात मान ले कि पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले, और अगर न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलना तो फिर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उससे छुट्टी के लिए तैयार है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।